Hello student, in this video lecture we want to see again the reactions of a alkyl halide. तो इसके पहले भी देखा अपन ने reactions of a alkyl halide में पहली reaction देखा अपन ने that is the action of a sodium metal Wurtz reaction. उसके बाद में देखा अपन ने action of magnesium metal formation of a Gr. यहाँ से मिला अपने को अल्केन, यहाँ से मिला अपने को Gr से फिर से अपन ने लिया कन्वर्शन ऑफ अल्केन यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड. उसके बाद में लिया अपन ने अल्केन हो गया अब अल्काइंस दैट इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन. तो अल्किल हैलाइड व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH you will get a carbon double bonded compound like a alkene. क्लियर. अब उसके बाद में नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन 12th क्लास सिलेबस में नहीं है. उसके बाद में अब आ गया देन अल्किल हैलाइड के बाद में पहला होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्किल हैलाइड अपन स्टडी कर रहे हैं. अब ना उसके बाद में आता अल्कोहल ईथर. तो वन बाय वन आगे की होमोलोगस सीरीज अपन स्टडी करेंगे. अल्कोहल ईथर, उसके बाद में अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दैट. तो रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड. तो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसके पहले देखा अपन ने प्रिपरेशन ऑफ ए दैट इज द अल्केन फ्रॉम Wurtz रिएक्शन. तो ये होगा एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पार्ट हो गया. Gr की भी वही. अब यहाँ पर ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफाइल यानी एक्वायर सीधा सीधा दिख ही रहा अपना न्यूक्लियस लविंग यानी निगेटिवली चार्ज. क्लियर. तो निगेटिवली चार्ज living group is replaced by means of another negatively charged adding group. The reaction is called a nucleophilic substitution reaction. कैसे देखो अब अल्किल हैलाइड RX ये पता है अपने को that is the electronegativity of a halogen atom is more, so it attract the electron shared pair toward itself, so it acquire partial negative charge. यहाँ से दूर चले गए थे it acquire partial positive charge. और when the nucleophile, अब nucleophile and negatively charged contain lone pair of electron. So when attack on here carbon atom, then what happen? There is a formation of a new bond between the carbon and the nucleophile. Clear? And there is a removal of this weaker nucleophile halogen atom. It is called a nucleophilic substitution reaction. Clear? तो ये हो गया अपना अल्किल हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड लाइक दैट. तो हियर द हाइब्रिडाइजेशन अल्किल हैलाइड दिस कार्बन एटम अंडर को sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो न्यू जो मिल रहा अपने को इट आल्सो प्रोडक्ट इन विच द कार्बन एटम अंडर को sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी विदाउट चेंज ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन. तो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए वीकर न्यूक्लियोफाइल by means of a stronger nucleophile. The reaction is called nucleophilic substitution reaction. So what happened here? That is the replacement of a weaker nucleophile like halogen atom of alkyl halide by stronger nucleophile. The number of a stronger nucleophile देखेंगे अपन OH निगेटिव है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है. द नंबर ऑफ रिएक्शंस इसमें अपने को स्टडी करना है. तो सिंपली दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ए वीकर न्यूक्लियोफाइल या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ ए हैलोजन एटम बाय मींस ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल अनदर न्यूक्लियोफाइल विदाउट डिस्टर्बिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल कार्बन एटम called a nucleophilic substitution reaction. And the reactivity या फिर order of nucleophilic substitution reaction depends on एक the nature of
नेचर ऑफ हैलाइड ग्रुप या फिर नेचर ऑफ हैलोजन एटम। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो इट कैन लिव इजीली, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब लिविंग ग्रुप अच्छा होगा इसका मतलब क्या कि दैट इज देयर इज ए वीक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो जिसमें कार्बन एंड हैलोजन में वीक बॉन्ड होगा विच इज द लिविंग ग्रुप इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो कैसे, अब यहाँ पर द आयोडाइड आयन लार्जर इन साइज, तो आयोडाइड आयन और कार्बन में का बॉन्ड क्या होगा, वीक रहेगा। तो आयोडाइड इजीली रिप्लेस बाय मीन्स ऑफ ए ब्रोमाइड, बाय मीन्स ऑफ सॉरी iodide easily replaced by means of a nucleophile than that of a BrCl, or we can say that is the order of reactivity toward the nucleophilic substitution reaction. Alkyl iodide is more than bromide, is more than chloride, is more than bromide. Clear? Fluoride. तो ये होगा एक पहला, that is called a nature of a halide group. तो greater the living group, the more will be the rate of reaction. जो अच्छा living group होगा can easily replace, तो यहाँ पर iodide ion is easily replaced by means of another nucleophile, so it is a better living group, अच्छा living group इसको बोल सकते हैं। या फिर order of reactivity, the bond dissociation energy of a carbon and I is a low, so it can easily break, so rate of reaction increases because of a large size of a iodide. जितनी साइज ज्यादा होगी उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड वीक रहेगा। और तीसरा दैट इज, तो ये हो गया नेचर ऑफ हैलाइड ग्रुप। और उसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज द टाइप ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अल्किल ग्रुप, टाइप ऑफ कार्बन एटम ऑफ अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज कॉल्ड SN1, आगे डिटेल में देखेंगे, एंड अनदर वन इज कॉल्ड SN2। अगर इफ द अल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 mechanism, then tertiary is more reactive than secondary than primary. अगर SN2 mechanism है तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी। अब SN1 क्या है, SN2 क्या है, डिटेल में आगे देखेंगे अपन। पहले अपन एग्जांपल्स देखेंगे, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लियर, वेरी सिंपल, दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हैलोजन एटम of alkyl halide by means of another nucleophile called a nucleophilic substitution reaction, and the order of nucleophilic substitution reaction depends on the nature of halide group and the type of a carbon atoms, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? तो वन बाय वन अपन अब स्टडी करेंगे, एक एक देर आ रहे 6, 7, 8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अवर 12th क्लास सिलेबस। तो पहला लेंगे अपन इसमें अब पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द एक्शन ऑफ एक्वियस KOH और NaOH। द एक्शन ऑफ एक्वियस KOH और NaOH, तो this NaOH or KOH called alkali, so the name of reaction it is called alkaline hydrolysis. Hydrolysis का मतलब that is the replacement of this halogen atom by means of a OH in presence of alkali called alkaline hydrolysis, या फिर addition of a water in presence of acid dilute HCl या फिर dilute H2SO4, it is called acidic hydrolysis। दो टाइप के हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन और एसिडिक। तो यहाँ पर अल्कलाइन, एसिडिक और नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो क्या आ जाएगा फिर, व्हेन अल्किल हैलाइड इज बॉइल्ड विद एक्वियस KOH, एक्वियस का मतलब डिसॉल्व इन वाटर। इसके पहले देखा अपने अल्कोहलिक KOH, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, तो इट अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट। यहाँ पर व्हेन अल्किल हैलाइड इज बॉइल्ड विद, दैट इज
अल्किल हैलाइड इज बॉइल्ड विथ एक्वियस KOH या फिर NaOH, then what happen here, that is the replacement of a halogen atom by means of a OH, replacement of halogen atom by means of a OH और प्लस यहाँ पर KX या फिर यहाँ पर NaX gives corresponding अल्कोहल, क्या मिलेगा, corresponding अल्कोहल। तो ये होगा अपना सेकंड प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल। तो इसके पहले देखा अपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अल्कीन हाइड्रोकार्बन, अब होमोलोगस सीरीज प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल। क्लियर? तो ऐसे रिएक्शन याद रखने का। तो इन दिस व्हाट हैपन, द इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का, रिमेंबर इट। तो वही सेम आएगा, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हियर इट अंडरगो SN1 mechanism, it undergo SN1 mechanism, so order of reactivity tertiary is more than secondary is more than primary. Clear? तो अल्किल आयोडाइड मोर देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड, ये तो पता ही है अपने को। यहाँ पर इट अंडरगो SN1. क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन दिस halogen atom is replaced by means of a OH group gives corresponding alcohol. क्लियर? तो ये हो गया पहला एक्शन ऑफ एक्वियस KOH और NaOH, प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल। क्लियर? अब इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन। प्राइमरी अल्कोहल के लिए इथिल अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्किल हैलाइड या फिर प्रिपरेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पर C2H5I व्हेन बॉइल्ड विथ एक्वियस, ध्यान में रखने का, क्योंकि यहाँ पर अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए। जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। पोलर सॉल्वेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, इट अक्वायर नेगेटिव चार्ज, इट अक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो दिस nucleophile is replaced by means of another nucleophile, so aqueous medium it is very very important. उसके बाद में N propyl alcohol भी ले, सॉरी N propyl bromide when boiled with aqueous KOH या फिर NaOH, complete the reaction 1 2, write their common name IUPAC name. सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी वैसे ही ले सकते हैं अपन, CH3CH, this second carbon atom contain bromide, तो यहाँ पर सेकेंडरी से सेकेंडरी मिलेगा अपने को। रिमूवल ऑफ हियर KBr, यहाँ पर भी KBr। इसमें एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, लाइक दैट सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड, कोई भी ले सकते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, रिमूवल ऑफ एक क्या है, राइट देयर कॉमन नेम IUPAC नेम। उसके बाद में टर्शियरी भी ले सकते हैं अपन, लाइक दैट द सेंट्रल कार्बन एटम व्हिच इज जॉइंड बाय अदर 3 कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन, कोई भी ले सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड व्हेन बॉइल्ड विथ एक्वियस KOH, हियर रिमूवल ऑफ ए अगेन KCl, तो राइट देयर IUPAC नेम। तो प्राइमरी से प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी, टर्शियरी से टर्शियरी, तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। कंप्लीट द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करो, कॉमन नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो, तो इट इज वेरी इजी गोइंग। ये हो गया पहला। सेकंड, दैट इज अगेन द एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर, एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या फिर वी कैन से दैट इज द सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर। तो क्या हो जाएगा फिर, व्हेन सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ऐसे ही सेम। तो व्हेन अल्किल हैलाइड is boiled with silver oxide suspended in water, that is Ag2O plus H2 on heating, formation of AgOH, बैलेंसिंग के लिए सिंगल मॉलिक्यूल दिया, तो क्या मिलेगा,
when alkyl halide is boiled with silver oxide suspended in water या फिर moist silver oxide, तो यहाँ पर मिलेगा ROH और plus AgX gives corresponding alcohol. So this method also used for the preparation of a alcohol. This method is used for the preparation of a alcohol. Clear? बाकी जो पॉइंट्स है वो सेम आ जाएगा. अगेन रिमेंबर इट. वही सेम. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन इट halogen atom of alkyl halide is replaced by means of a OH. Second point, it undergo SN1 mechanism. So tertiary alkyl halide is more readily than secondary than primary. क्लियर? तो ऐसे इसमें फिर से एग्जांपल निकालना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. सिंपल रिएक्शन. तो इन दिस AgOH फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट. यहाँ पर दो मॉलिक्यूल फॉर्म होते बैलेंसिंग के लिए, एक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर 1:1 है, इसलिए अपने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल यूज किया टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. क्लियर? उसके बाद में तीसरी रिएक्शन ले सकते हैं अपन. तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल. उसके बाद में नेक्स्ट दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है नहीं इसमें. उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ए ईथर. क्या लेंगे अपन? प्रिपरेशन ऑफ ए ईथर. तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड AlKO, sodium alkoxide. Again it is a important reaction. This reaction is used to prepare symmetrical as well as unsymmetrical ether. अब सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधा सीधा है, सोडियम यानी अल्क बोले तो क्या हो जाएगा? अल्किल ग्रुप, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन. तो ये लिखा अपने अल्किल ग्रुप, उसके बाद में लिखा ऑक्सीजन, और उसके बाद में लिखा यानी. तो इट इज द पोलर कंपाउंड. इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव, सॉरी वो यानी it acquire partial positive charge, it acquire partial negative charge, polar compound. Clear? तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर when alkyl halide is heated with sodium alkoxide, उल्टा लिखते हैं अपन, sodium alkoxide partial negative, partial positive charge. So what happened here? That is the replacement of this halogen atom by means of a alkoxide group. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया? RO, बिकॉज इट अक्वायर निगेटिव चार्ज. तो क्या मिलेगा यहाँ पर? ROR प्लस NaX. तो when alkyl halide is heated with sodium alkoxide gives corresponding ether ROR. Clear? It was given by the scientist Williamson. So this reaction is also called a Williamson's synthesis. It is called Williamson's synthesis. This Williamson synthesis, it is used for the preparation of a ether. This reaction is used for the preparation of a ether. क्लियर? तो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया. अब विलियमसन सिंथेसिस क्या है? या फिर एक्शन ऑफ अल्कोहलिक, एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड. तो व्हेन अल्किल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स करस्पॉन्डिंग ईथर. अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों मिथिल है, डाइमिथिल ईथर, दोनों इथिल है तो डाइइथिल ईथर, एक मिथिल है एक इथिल है तो इथिल मेथिल ईथर. तो दोनों आर सेम है तो कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर, दोनों आर डिफरेंट है तो कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर. तो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर. तो पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अपन. अगेन इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Second, here replacement of a halogen atom
by means of a OR, it is called a alkoxide group. Clear? उसके बाद में next one is it undergo SN1 mechanism. So primary is more than secondary is more than tertiary alkyl halide. Clear? या फिर एक और चौथा, इसमें कोई बुक में ऐसा दिया है अल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद, तो यहाँ पर पहले अल्कोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हो बताते और बाद में फिर अल्किल हैलाइड के रिएक्शन के। तो अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल फॉर्मेशन ऑफ ए RONA, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम H2, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ए अल्कोक्साइड, ऐसे अल्कोक्साइड फॉर्म करते। तो कोई बुक में दिया है सोडियम अल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहल, ऐसे भी दिया है रिएक्शन। क्लियर? अब उसके एप्लीकेशन देखेंगे अपन। एप्लीकेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल के लिए CH3Cl या फिर CH3I, CH3Br कोई भी when treated with सोडियम मिथॉक्साइड, ये हो गया अपना समझो मिथिल आयोडाइड, ये हो गया सोडियम, ये हो गया मिथ, और यहाँ पर लगा दिया आगे ऑक्साइड सोडियम मिथॉक्साइड, ये रिमूवल ऑफ NaI यूज CH3O CH3 plus NaI, तो इट इज कॉल्ड ए डायमेथिल ईथर। क्या नाम आ जाएगा? ये हो गया मिथिल, ये हो गया मिथिल, और डाइवैलेंट ONA ईथर फॉलोड बाय वर्ड ईथर, या फिर इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन। तो ईथर में डिटेल देखेंगे, वैसे अपन ने नॉमेनक्लेचर में ढूंढा है इसको। तो जैसा समझो मीथेन बोले तो ये हो गया CH4। क्लियर? तो अपन ने क्या किया, यहाँ का हाइड्रोजन एटम निकाल लिया और कौन सा ग्रुप लगाया यहाँ पर OCH3, तो ये हो गया मिथॉक्सी, और पैरेंट क्या हो गया मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। या फिर यहाँ पर दूसरा इथिल ब्रोमाइड when treated with सोडियम इथॉक्साइड, तो क्या मिलेगा यहाँ पर डाइथिल ईथर बाय द रिमूवल ऑफ NaBr, डाइथिल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन, इसको कंप्लीट करने का। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ए अनसिमेट्रिकल, ये लिया आपने प्रिपरेशन ऑफ ए सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर यानी एन ईथर विच कंटेन अल्किल ग्रुप विच आर सेम, दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम है। नेक्स्ट वन लेंगे समझो अपन अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल या फिर वी कैन से मिक्स ईथर, जो गया सिंपल ईथर। तो क्या लेने का, फिर एक लेने का समझो मिथिल आयोडाइड और दूसरा लेने का सोडियम इथॉक्साइड, या फिर उल्टा भी ले सकते, इथिल आयोडाइड सोडियम इथॉक्साइड, रिमूवल ऑफ Na। क्लियर? राइट देयर नेम्स, हर जगह रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए लिखते चलो, और देयर कॉमन नेम IUPAC नेम। तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम ही आएगा, सब्स्टिट्यूटेड इनऑर्गेनिक के साथ में ये। हाँ, तो क्या मिलेगा फिर यहाँ पर CH3O C2H5 प्लस NaI, या फिर यहाँ पर C2H5O CH3 और प्लस यहाँ पर भी Na। तो व्हाट इज इट्स नेम? राइट देयर नेम्स अल्फाबेटिकली। ये होगा इथिल, ये होगा मिथिल, यहाँ पर भी इथिल मिथिल। तो अल्फाबेटिकली लिखने का दो अल्किल ग्रुप का नाम इथिल मेथिल ईथर। क्या लिखोगे? इथिल मेथिल ईथर, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर। IUPAC में अभी इसमें दो अल्केन आ गए, एक आ गया मीथेन और एक आ गया इथेन। तो किसको पेरेंट लेने का अपने को बचना है, जो बड़ा होता है वो बाप होता है, वो पेरेंट, ये हो गया पेरेंट इथेन। तो यहाँ पर ये हो गया पेरेंट इथेन। इसका हाइड्रोजन एटम निकाल के अपन ने कौन सा ग्रुप लगाया? OCH3।
तो दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी और ओरिजिनल मीथेन. सो इट्स नेम इज IUPAC name methoxy ethane. The larger alkyl group is selected as a parent alkane. ये रूल क्लियर. लेकिन अब यहां पर अपन ने समझो सपोज यू हैव टू प्रिपेयर अ टर्शियरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अगर प्रिपेयर करने का कोशिश किए तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज समझो अपन ये आप समझो दोनों भी प्राइमरी लिए, टर्शियरी लेंगे अपन समझो या फिर सेकेंडरी लेंगे. तो सेकेंडरी के लिए दैट इज CH3CH CH3I प्लस NaO CH3, या फिर उल्टा लेंगे अपन लाइक हियर CH3I प्लस NaO, यहां पर CH3 यहां पर H और CH3. तो दोनों भी अपन ने जैसा यहां उल्टा लिखा गिविंग ए सेम प्रोडक्ट. इज इट करेक्ट? अब इसमें भी अपने को दोनों प्रोडक्ट सेम मिलेंगे क्या? नहीं, बिकॉज दिस इज द सेकेंडरी, हियर इट अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजनेशन. क्लियर. तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम. क्लियर. अल्किल हैलाइड में तो यहां पर मिलेगा अपने को CH3CH और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 प्रोपिलीन. क्लियर. और बाद में फिर दिस I कंबाइन विथ Na, फॉर्मेशन ऑफ NaI, और दिस H कंबाइन विथ CH3O प्लस गिव CH3OH. क्लियर. तो इट इज अप्लीकेबल फॉर प्राइमरी के लिए. लेकिन अब उल्टा ख्याल में रखने का ये होगा इसका लिमिटेशन. लेकिन अपन समझो मिथिल आयोडाइड लेंगे और सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड अगर लेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पर Na, यू विल गेट ए ईथर. यहां पर ईथर लेते हैं अपन CH3O CH CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा? Na. क्लियर. तो ये होगा मिथिल और ये होगा आइसोप्रोपिल. तो इट्स कॉमन नेम मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर. क्या नाम हो जाएगा? मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर. या फिर पेरेंट ये हो गया 3 कार्बन एटम का प्रोपेन. IUPAC में पेरेंट हो गया प्रोपेन. प्रोपेन के 2 नंबर को ये ग्रुप अटैच है मिथॉक्सी. ये 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर इसको अटैच है मिथॉक्सी. क्लियर. सो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम 2-मिथॉक्सी प्रोपेन. IUPAC नेम 2-मिथॉक्सी प्रोपेन. क्लियर. तो इसमें ख्याल में रखने का while preparation of a ether by using Williamson synthesis the alkyl halide must be primary. alkyl halide क्या चाहिए अपने को? प्राइमरी चाहिए. If secondary and tertiary are used then they undergo dehydrohalogenation. They undergo dehydrohalogenation, removal of a halogen and hydrogen atom. Clear. So this method is not used for the preparation of a ether when the secondary or tertiary alkyl halides are used. लेकिन अगर समझो अपन ने प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिए अपन ने और उसके साथ में सेकेंडरी और टर्शियरी सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे तो यू विल गेट ए ईथर. यहां पर क्या मिलेगा अपने को? ईथर. क्लियर. वैसे और एक एग्जांपल लेंगे अपन टर्शियरी का. नेक्स्ट एग्जांपल टर्शियरी का. तो यहाँ पर CH3 halogen atom is attached to that carbon atom which is joined by other 3 carbon atom. When treated with sodium methoxide ethoxide, then what happen? Tertiary butyl iodide undergo dehydrohalogenation, removal of halogen and hydrogen atom. देखा आपने अल्कोहलिक में अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन. यहाँ पर भी वैसे होगा. तो प्रोडक्ट मिलेगा आपने को इंस्टीट्यूट ऑफ ईथर यू विल गेट ए अल्किन. प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर? आइसो ब्यूटिल. इसके पहले अपने सब नॉमेनक्लेचर देखा है IUPAC नेम लिखने का. क्लियर. लेकिन यहां से H और I जैसे रिमूव होंगे दैट I कंबाइन विथ Na
फॉर्मेशन ऑफ NaI और दैट H कंबाइन विथ C2H5 और O के साथ में कंबाइन होगा इथिल अल्कोहल। तो हियर टर्शियरी नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए ईथर। लेकिन अगर उल्टा लेते अपन C2H5I प्लस NaO ये टर्शियरी लेते हैं, तो यहां पर when ethyl iodide when heated with sodium tertiary butoxide तो here removal of a NaI clear and formation of a compound क्या मिलेगा CH3O CH3 CH3 और यहां पर क्या मिलेगा NaI क्लियर। तो यहां पर रिमूवल ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो व्हाट इज इट्स नेम, अब ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। तो बी आने की वजह से अपन पहले लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटिल, ये हो गया मिथिल क्लियर और फॉलोड बाय वर्ड ईथर। तो इसका कॉमन नेम हो गया टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब पैरेंट अल्केन इसमें से निकालेंगे अपन 4 कार्बन एटम में। अब यहाँ पर ये 2 ब्रांचिंग है, तो एक ब्रांच सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ ए कार्बन एटम। तो ये चेन सिलेक्ट किया अपन ने क्लियर। या ऐसे जाके ऐसे नहीं होगा, नंबरिंग 1 2 3 2 नंबर आ गया। तो 2 नंबर के पास क्या क्या है, 2 नंबर के पास मिथिल है और 2 नंबर के पास मिथॉक्सी है। 2 नंबर के पास मिथिल है, 2 नंबर के पास मिथॉक्सी है। तो क्या नाम आ गया इसका 2 मिथॉक्सी या फिर 2 मिथिल, कोई भी सामने लिख सकते हैं क्योंकि नंबरिंग सेम है। 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल और पेरेंट अल्केन मिल जाएगा यहाँ पर प्रोपेन क्लियर। ये होगा इसका आईयूपीसी नेम क्लियर। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ Williamson synthesis। तो लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये हमेशा एमसीक्यूज में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, दैट इज द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर जनरली अनसिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल है, alkyl halide must be primary. This is the very very important condition. Alkyl halide must be primary while alkoxide either primary, secondary or tertiary, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर क्लियर। एंड if the secondary or tertiary alkyl halide are used, then they undergo dehydrohalogenation। इसका मीनिंग अपन ने इसके पहले ही देखा है, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम। If the secondary and tertiary alkyl halides are used, then they undergo dehydrohalogenation and gives alkene। क्या मिलेगा यहाँ पर alkene, इंस्टीट्यूट ऑफ उसके बजाय ईथर के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ ईथर यू विल गेट ए alkene। तो जरा समझ में आना चाहिए, ऐसे लिखता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ ईथर क्लियर। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस याद रखने का, बस वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत बार बार प्रैक्टिस करने का। तो ये वीडियो लेक्चर फिर से मैं अपना मेरा नाम बता देता हूँ, प्रोफेसर दिलीप बम।
दैट इज MSc B.Ed MPhil और author of books of chemistry published by निकिता प्रकाशन लातूर। तो ये बुक में सब आपको रिएक्शंस मिल जाएगी। क्लियर? ओके, तो इसके साथ में निकिता पब्लिकेशन के बुक से उसमें सब मिल जाएंगे। मैं फर्स्ट पेपर लिखता हूँ, पेपर 1। तो मेरे सहयोगी दोस्त है उत्के सर बोल के, वो पेपर 2 लिखते हैं, उसमें सब ये मिल जाएगा आपको डिटेल में। क्लियर? ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो 13 है, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन